प्रेपोजिशन एट का प्रयोग स्पेसिफिक लोकेशन, एग्जैक्ट प्लेस, पॉइंट बताने के लिए किया जाता है। जैसे एट होम, भाई मैं कहाँ पर हूँ, मैं घर पर हूँ। जो होम है हमारा एक स्पेसिफिक लोकेशन है, एक पॉइंट है, एग्जैक्ट प्लेस है। और होम के साथ मोस्टली एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। और जो स्थान जिस उद्देश्य के लिए बना होता है, अगर हम उसी उद्देश्य से उस स्थान में जाते हैं, काम करते हैं, वहीं रहते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए होम के साथ एट द होम नहीं आएगा, ओनली एट होम आएगा। अब इसी पर आधारित कुछ वाक्यों का वर्णन किया जा रहा है। निखिल, हाय राहुल, आप चिंतित हैं। निखिल, हाय राहुल, यू लुक वरीड। राहुल, हाय निखिल, घर पर कुछ समस्याएं हैं। राहुल, हाय निखिल, देयर आर सम प्रॉब्लम्स एट होम। इसे अपना घर समझें। मेक यूर सेल्फ एट होम। परिवार को घर जैसा ही महसूस होना चाहिए। द फैमिली शुड फील राइट एट होम। तो मेरे कहने का भाव ये है कि होम के साथ एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। बस ये जरा ध्यान रखें। मुझे घर पर अकेले रहना पसंद नहीं था। आई डिड नॉट लाइक बीइंग अलोन एट होम। अब यहाँ पर बी फॉर्म आईएनजी के साथ प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है रहना, होना। तो यहाँ पर जिरंड एज ए जिरंड के रूप में प्रयोग किया गया है। लाइक के बाद हमेशा जिरंड प्रयोग किया जाता है, ना कि इन्फिनेटिव किया जाता है। तो मुझे घर पर अकेले रहना पसंद नहीं था। आई डिड नॉट लाइक बीइंग अलोन एट होम। जो भी छोटी छोटी रूल्स आ रहे हैं, हम इन वाक्यों में साथ साथ बताते जा रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। घर पर और कोई नहीं था। देयर वाज नो वन एल्स एट होम। घर पर और कोई नहीं था। एक मात्र सुरक्षित स्थान घर पर है। आदमी सबसे ज़्यादा सुरक्षा अपने घर पर ही महसूस करता है। द ओनली सेफ प्लेस एट होम। एलेक्स को सीखने का शौक था। एलेक्स लव्ड टू लर्न। वह घर पर ही पढ़ाई करता था। ही स्टडीड एट होम। वह घर पर ही पढ़ाई करता था। आपके परिवार ने छुट्टियां कहाँ मनाई? वेयर डिड योर फैमिली सेलिब्रेट
द हॉलीडेज। हमने इसे घर पर पारिवारिक रात्रि भोज के साथ मनाया। We celebrated it at home with a family dinner। इस छुट्टी पर आप घर पर क्या करते हैं? What do you do this holiday? हम घर पर एक बड़ी पारिवारिक पार्टी करने जा रहे हैं। We are going to have a big family party at home। मैं घर पर अपने पालतू जानवरों की देखभाल करता हूँ। I care of my pets at home। आज सुबह मैंने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया। I left my phone at home this morning। काश आज मैं अपना फ़ोन घर पर ना छोड़ता। I wish I did not leave my phone at home। मैंने अपना पर्स घर पर ही छोड़ दिया। I left my purse at home। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अपनी चाबियां फिर से घर पर छोड़ दी। I cannot believe that I left my keys at home again। वह अपने माता पिता के घर पर रहती है। She lives at her parents' house। अब यहाँ पर पेरेंट्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है। मतलब पोजेशन नाउन का प्रयोग किया गया हाउस से पहले। वह अपने माता पिता के घर पर रहती है। She lives at her parents' house। राहुल को शनिवार को घर पर रहना और टीवी देखना पसंद है। राहुल likes staying at home and watching TV on Saturdays। राहुल को शनिवार को घर पर रहना और टीवी देखना पसंद है। राहुल लाइक्स स्टेइंग। अब लाइक्स जो के साथ हमेशा जीरण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए STAYING स्टेइंग ये यहाँ पर जीरण का काम कर रही है। एट होम एंड वाचिंग। अब लाइक्स आया तो वहाँ वाचिंग आएगा। टीवी ऑन सैटरडेज। राहुल को शनिवार को घर पर रहना और टीवी देखना पसंद है। सुनो, जो गंदा हो गया है उसे घर पर ही धोना चाहिए। सुनो, जो गंदा हो गया है। लिसन, दैट हैज बिकम डर्टी। जो गंदा हो गया है उसे घर पर ही धोना चाहिए। शुड बी वॉश्ड
एट होम। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह घर पर है। आई वॉन्टेड टू बी श्योर ही इज एट होम। इस प्रकार हमने होम के साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्यों का उदाहरण दिया है, ताकि आप होम के साथ मोस्टली एट प्रेपोजिशन ही आती है, ध्यान रहे। इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया आप हमें कमेंट्स करें सुझाव के साथ। और दूसरा निवेदन ये है कि आप अपने जान पहचान के बच्चों को, जो आपके नज़दीक के हैं और दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको विद्यादान के रूप में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वे इसका लाभ उठा सकें और इस प्रकार के वाक्य बना सकें। जय हिंद।